राम राम मेरे सभी भाइयों को, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं डिज़ायर 1.3 DDIS, जो कि है मारुति डिज़ायर का फर्स्ट जनरेशन। पूरी डिटेल्स बताऊं आपको इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी है डिज़ायर फर्स्ट जनरेशन 2010 मॉडल, जो कि रजिस्टर हो रखी है 2014 में। डीजल है, LDI। एंड गाइस, ये आज की मारुति नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड टिपिकल मारुति। ये गाड़ी जो है ना गाइस, इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। जो डिज़ायर पूरी सीरीज चल रही है इनकी गाड़ियों की, उसमें से सबसे पसंदीदा वेरिएंट, सबसे पसंदीदा जनरेशन यही वाली है मेरे लिए। अब तो इनकी चौथी जनरेशन भी आ चुकी है, पर ये वाली जनरेशन थी, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें आता है लेजेंडरी फिएट वाला इंजन, 1250 सीसी का 4 सिलेंडर DDIS। जी हाँ, जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, पहले वो दिखा दूँ आपको। चलिए पहले उसी से शुरू करते हैं। ये है वो इंजन, द लेजेंडरी मारुति सॉरी फिएट DDIS, जो कि सुजुकी, टाटा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियाँ बेचती थी। इस इंजन का कोई जवाब नहीं। 10 साल पुरानी होने के बाद भी ये आज की अपनी कॉम्पिटिटर्स को ऐसी टक्कर देती है जो सिर्फ इसको चलाने वाला ही जान सकता है। भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी टिपिकल डिज़ायर वाली नहीं है, ये पुरानी वाली मारुति है। अगर बात करें इंजन पावर कितनी देता है, तो ये प्रोड्यूस करता है 75 bhp और 190 Nm का टॉर्क। चलिए इसको बंद किया जाए। अगर बात करें इस गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ये आती है 43 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। उस टाइम पे ये पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल थी। ये इसका बेस मॉडल है LDI। इसके बाद VDI और पता नहीं बहुत सारे ZDI, ZXI, नहीं ZXI तो शायद पेट्रोल का था, XI वाले सारे पेट्रोल वाले हैं, DI वाले सारे डीजल के वेरिएंट्स हैं इसके। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट काम भी काफ़ी हो रखा है, जैसे इसके व्हील कवर्स भी ब्लैक पेंट हो रखे हैं। क्रोम इसमें जितना भी है ये सब आफ्टर मार्केट लग रखा है, कंपनी से कुछ नहीं आता था ये सब। और ये बेस मॉडल है, तो इसके ये स्ट्रेप बैक वाली डोर हैंडल्स और ORVMs मैट ब्लैक में आते थे, जो कि बहुत बेकार लगते थे। तो ये सब इस वाइट करवा के इस पे क्रोम लगवाया है आफ्टर मार्केट। और आप इस गाड़ी की लंबाई चेक करो एक बार। ये मैं 0.5 पे बना रहा हूँ, 1x पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इतनी दूर से तो पूरी आ भी नहीं रही है एंगल। ये देखिए, ये है फुल साइज सेडान। ये कोई मिड साइज कॉम्पैक्ट सेडान जैसे आज की सेडान्स आ रही हैं वैसा नहीं है, ये एक फुल साइज सेडान है। इस वाली डिज़ायर का कोई जवाब नहीं था। आ जाते हैं इसके पीछे। इसमें हमें 373 लीटर्स का बूट स्पेस ऑलमोस्ट मिलता है, नहीं अब तो नहीं मिलता है, इसमें मिलता है। रुकिए मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा दूं, फिर हम लोग चलेंगे इसके इंटीरियर पे। सब्र करो, सब दिखाएंगे। ये कुछ इसका 373 लीटर्स का बूट स्पेस, जिसमें आराम से हम बंदे ले जा सकते हैं, सॉरी लगेज ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ वो चीज़ें इग्नोर कीजिए जो उसमें पड़ी हुई हैं। इस जनरेशन वाली डिज़ायर के कोई भी मॉडल में मुझे नहीं लगता कि ORVM पे इंडिकेटर्स आते हैं। टॉप मॉडल में भी इसमें फेंडर्स पे इंडिकेटर मिलते हैं, और मैनुअली फोल्डेबल आते हैं इसमें ORVM। की बात करें तो ऐसी कुछ इसमें ग्रिल आती है बेस मॉडल में। टॉप मॉडल में इसमें क्रोम स्ट्रिप्स वाली ग्रिल आती है, आपने कई गाड़ियों में देखी होगी। ये नीचे इसका रेडिएटर के पास का सिस्टम। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो गाइस, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर मिलता था। इसमें स्टीयरिंग कवर, वो सीट कवर्स, मैट्स सब बाहर से डले हुए हैं। ऐसे कुछ से इसका इंटीरियर मिलता है, एकदम बेसिक, क्योंकि ये बेस मॉडल था। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी, इसमें 4 स्पीकर कंपनी से ही मिलते थे। इसमें आफ्टर मार्केट स्टीरियो लग रखा है। ये स्टीरियो नहीं आता था कंपनी से, इसमें पहले ऑक्स वाला लगा हुआ था, ब्लूटूथ वाला बाद में लगवाया गया है। लाइट्स भी इसमें चेंज है, ये हेलोजन आती थी।
ऊपर एक ही लाइट आती है जो कि बीच में है, केबिन लाइट। जो इसके टॉप मॉडल है उसमें 2 लाइट्स आती हैं, एक यहाँ पे और एक पीछे। गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं। बाकी ऐसा कुछ इसका अंदर से इंटीरियर दिखता था। एक बार गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी कर ली हमने स्टार्ट। केबिन नॉइस आप चेक कर सकते हैं कितनी है इसमें। एक बार मैं आपको बाहर से सुना दूं कि ये 1.3 जो कि एक्चुअल में 1250 सीसी का इंजन है, वो कितनी आवाज़ करता है सुन सकते हैं आप। इसमें लाइट्स भी एलईडी डलवा रखी हैं बाहर से। इसमें फॉग लैम्प भी नहीं आते थे, वो भी आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं। और लाइट्स जो थी उसमें हेलोजन आती थी। वापस से चलते हैं इंटीरियर में। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके टॉप मॉडल में आता था। इन्वॉल्व का परफ्यूम लगवा रखा है। इन्वॉल्व वालों स्पॉन्सर कर दो। कोई भी इसमें हमें टिकट होल्डर मिल जाता है और कोई भी मिरर नहीं मिलता है। और इस साइड ना टिकट होल्डर ना मिरर, कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स है। ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है इसमें। कोल्ड वोल्ड कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग वाला आता था सॉकेट, जो कि आफ्टर मार्केट लगवाया था और ये अभी कुछ रीजंस की वजह से ख़राब हो गया था, इसलिए इसको निकाल दिया है। 5 स्पीड गियर आता था इसमें। मैनुअल IRVM मिलता है इसमें। कोई भी डे नाइट वाला सिस्टम नहीं है इसमें। नॉर्मल मिरर का काम करता है, बस हाथ से एडजस्ट कर लो। स्टीयरिंग इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कहने को तो मिल जाता है, पर ये थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलिक जैसा लगता है क्योंकि इसका स्टीयरिंग हार्ड है। पहले डीजल इंजन गाड़ियों का स्टीयरिंग हार्ड आता था, अब तो मक्खन हो गया है। एकदम बेसिक इंटीरियर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। खास तो इसका इंजन है। ये गाड़ी आज भी इतनी तगड़ी भागती है कि जो इसको चला ले वो इसकी तारीफ ही करता है। जिनके पास ये वाला इंजन होगा वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। चलते हैं इसकी बैक सीट पर और आपको इसका स्पेस दिखाता हूँ पीछे का। सीट अभी मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। 6 फीट हाइट है मेरी। पीछे दिखाते हैं आपको इसकी स्पेस। इतनी कुछ स्पेस मिलती है इसमें। ओ भाई कुछ ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको इग्नोर कीजिए। ये देखिए, अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद भी इतनी स्पेस बच जाती है मेरे पास। इसके जो स्पीकर्स हैं पीछे वो दरवाजे में नहीं आते हैं, पीछे पार्सल ट्रे में आते हैं। यहाँ पे वाटर होल्डर दे रखे हैं, एक इस साइड जिसमें वाटर लगी हुई है। स्पीकर्स इसमें ये पीछे आते हैं पार्सल ट्रे में। हेडरेस्ट इसके एडजस्टेबल है पीछे आगे दोनों के, बेस मॉडल होने के बावजूद। यहाँ पे मिल जाता है इसका आर्मरेस्ट। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे आ जाता है इसका आर्मरेस्ट। वाओ गाइस, हमें इसके ओरिजिनल सीट का कवर पता चल गया, ब्लैक है। अब पता नहीं ये कंपनी वाला है कि ये भी चेंज है। ये इसका आर्मरेस्ट, फुल लग्जरी बैठ के चलो इसमें। उस टाइम पे ये कुछ 10 साल पहले ऑन रोड 5.5-6 लाख के आसपास आ जाता है। तो इसका बेस मॉडल या हो सकता है ऊपर नीचे प्राइस हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। ऐसा पीछे से इसका कुछ दिखता है इंटीरियर। बल्कि पीछे के स्पीकर अभी भी स्टॉक है इसके, जो कंपनी से आए थे, बस आगे के 2 चेंज है। इसमें आराम से हम लोग तो इसमें 7 बंदे भी गए हैं ठूस ठूस के, लेकिन कंफर्टेबल अगर जाना है तो पीछे 3 आगे 2 आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा हम्प भी नहीं मिलता है हमें इसमें, जैसे आज की गाड़ियों में आता है जिसमें आप 5 लोग भी ना जा पाए आराम से। 3 लोग जा सकते हो। बहुत कंफर्टेबल होकर जाना है तो 4 लोग करे तो ये गाड़ी बेस्ट है। जितनी भी लंबी जर्नी चाहे आप कर सकते हैं। मैनुअल वाली विंडो ग्लासेस हैं जो कि पुराने टाइम की है, गाड़ी भी पुराने ही टाइम की है। और भाई कौन कहता है सिर्फ टोयोटा के इंजन चलते हैं लंबे। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गाड़ी चल कितनी चुकी है।
ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप, आपको अपनी आंखों विश्वास हो रहा है? ये मारुति का इंजन है। अरे मतलब मारुति कह सकते हैं, एक तरह से मारुति का इंजन है। फिर भी इतना चलने के बाद भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में 1% का भी फर्क नहीं आया। चलिए थोड़ा इस DDIS इंजन की तारीफ कर दी है जितनी, थोड़ा इसको चला के दिखाया जाए, आपको इसकी लिटिल पावर दिखाया जाए। बल्कि पावर अगर आपको इसकी देखनी है तो मैंने इस शॉर्ट्स और वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, देख सकते हैं आप जाके, उसमें इसकी पावर दिखाई है मैंने आपको। गार्ड वाले भैया के सामने भगाऊं क्या? नहीं भगाऊंगा। यहाँ पे भगाने की जगह है नहीं, दहाड़ती है भाई ये गाड़ी। बाकी हमें गाड़ी भगानी नहीं चाहिए गाइस, स्लो चलाओ आराम से। थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाओ इसको, ये देखिए। उड़ती है भाई ये गाड़ी, उड़ जाएगी यहीं पे 100 पार हो जाएगी और घरों में चली जाएगी। बहुत तगड़ी पावर है गाइस इस इंजन की। ये लेती है असली पिकअप 40 के बाद। बाहर से मैं आपको इसका लाइटिंग सेटअप दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये इसकी हाई बीम है, ये लो बीम। बाहर से मैं आपको एक बार उतर के दिखा देता हूँ। गाड़ी कर देते हैं बंद क्योंकि इस पे डीजल ज्यादा नहीं है। चलिए, और गाइस इसमें कीलेस एंट्री का भी फीचर आता है। ये देखिए, अभी आप कहेंगे गाड़ी तो बंद है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कीलेस एंट्री। हमेशा गाड़ी गाइस लाइट वाइट बंद करके एसी बंद करके चालू किया करिए, वरना बैटरी इंजन में काफ़ी लोड आता है। टिप ले लीजिए। गाड़ी स्टार्ट है। ये देखिए गाइस, इसे कहते हैं कीलेस एंट्री। 2010 में भी ये फीचर देती थी मारुति वो भी बेस मॉडल में। ऐसा कुछ लाइटिंग सेटअप हो रखा है। ये देखिए, जैसे जैसे मेरे हाथ में गाड़ी आ रही वैसे वैसे मैं इसको अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करवाता जा रहा हूँ। अभी आगे भी आपको बहुत इसमें चीज़ें हम करवाने वाले हैं, उसकी वीडियो मिलेंगी। ऐसा कुछ लुक बनवा रखा है मैंने गाड़ी का। व्हील कवर इसमें सिल्वर थे और रिम भी सिल्वर थे, इसको मैंने ब्लैक करवा रखा है। बाकी आप बताओ कमेंट में। ये नंबर प्लेट्स वाली लाइट भी मैंने LED करवा रखी है। कमेंट्स में आप बताओ कैसी लग रही है आपको गाड़ी। गाइस इसमें ये जो बैक फॉग लैम्प है ये भी जलता है। ओके, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसका काफ़ी हिडन स्विच है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये इससे लाइट जलती है और इससे फॉग लैम्प जलता है। ये देखिए, मीटर में मार्क आ जाता है फॉग लैम्प का। ये देखिए गाइस, मुझे लगता है अभी अगर इसका एयरबैग्स के साथ क्रैश टेस्ट हो तो ये मुझे लगता है 3 स्टार तो ले ही आएगी, या 4 भी ला सकती है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। एयरबैग से याद आया, इसमें मैं आपको सेफ्टी फीचर्स बताऊं क्या मिलते थे। सेफ्टी फीचर्स में मिलते थे आपको बस ब्रेक जी हाँ, इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते थे हमें, ना ही एयरबैग ड्राइवर साइड और ना ही पैसेंजर साइड, कोई एयरबैग नहीं मिलता था। इसके टॉप मॉडल में जरूर डुअल एयरबैग्स मिलते थे, ना इसमें EBD, ESP, ABS कुछ नहीं आता है गाइस। एकदम रॉ गाड़ी है ये, पूरी ड्राइवर के ऊपर कंट्रोल है कि आप इसको किस तरह से चलाते हैं। ड्राइवर संभाल लेगा तो ठीक है, वरना फिर आगे आप जानते ही हैं क्या होगा। जो इसके टॉप मॉडल में उसमें फीचर्स मिलते थे काफ़ी सारे, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, अलॉय व्हील्स। बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये बढ़िया है। जैसे आज के टाइम में कंपनीज बेस मॉडल में कॉस्ट कटिंग करती हैं, उतनी कॉस्ट कटिंग तब नहीं होती थी, तो ठीक ठाक फीचर्स हमें मिल जाते थे तब भी।
तो गाइज यही कुछ थी 2010 मॉडल डिज़ायर फर्स्ट जनरेशन 1250 सीसी 4 सिलेंडर DDIS। मेन बातचीत तो इसकी है। तो गाइज यही कुछ थी वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।